Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we have start our new course jQuery. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ jQuery और ये जो लेक्चर है गाइस हमारी ये सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं आपको स्लाइड पे ले जाऊँ तो ओके, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लें, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ मेन के इस कोर्स में जो हम मतलब रीड करेंगे, मेन के जो सीखेंगे वो क्या है। मेन के सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन जो हम देख रहे हैं। ओके, हाउ टू डाउनलोड jQuery, ठीक है। तो आपको मैं सीरियल लिंक भी बताऊंगा कि हम उससे कैसे अटैच कर सकते हैं और मैनुअली जो है उसको हम कैसे अटैच करेंगे। ओके, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट सिंटैक्स देखेंगे, सिलेक्टर, इफ़ेक्ट्स, इवेंट्स को देखेंगे, मेथड्स है, ट्राइवर्सिंग को भी हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट jQuery UI, इसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ jQuery। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि jQuery क्या है। तो jQuery इज़ ए लाइट वेट, ओके, राइट लेस डू मोर, मीन कि हम थोड़ा लिखते हैं और रिज़ल्ट हमें इसके ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी लास्ट में जो मैं एग्जांपल करूँगा विद प्रैक्टिकल, तो आपको उससे पता लगेगा हाँ भाई ये कम लिख रहे हैं और हमें रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके, तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ये। ओके, तो इसे लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं। jQuery टेक्स ए लॉट ऑफ कॉमन टास्क दैट रिक्वायर मैनी लाइंस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू। अच्छा, तो इसका मतलब गाइज ये है कि देखिए हमारे पास बहुत सारे मेन के ना इनके यानी कि बहुत लंबा चौड़ा कोड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और हम jQuery में क्या होता है कि उस सारे कोड को हम एंड रैप दैम इनटू मेथड्स, उसमें हम उसको मेथड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और डैट यू कैन कॉल विद ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। ओके, मीनिंग कि अगर मैं आपको नेक्स्ट अभी इस लास्ट में मैं हाइड का एक फंक्शन बनाऊंगा jQuery में भी और जावास्क्रिप्ट में भी। ओके, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर कितना लंबा चौड़ा मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा और वहाँ पर सिर्फ मैंने jQuery में सिर्फ और सिर्फ उस मेथड को कॉल किया हाइड को और हमने अपना काम करवा लिया। ओके, तो उसके बाद लाइब्रेरी जो जावास्क्रिप्ट की मीन के क्या है, मीन की कंटेनिंग ए सेट ऑफ फंक्शन, मीन के जितने भी हाइड का फंक्शन, बहुत सारे मेथड हमारे पास, ठीक है। जैसे कि अफेक्ट्स में देखेंगे आप हाइड, शो, ठीक है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, बहुत सारे मीन के फंक्शन मेथड इनके, ठीक है, क्रिएटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, और ये फंक्शन कहाँ से क्रिएट हुए, मीन के जावास्क्रिप्ट से। ओके, jQuery फंक्शन आर कम्प्लीटली ब्राउज़र इंडिपेंडेंट। ओके, मीन के गाइज आप ये नहीं कह सकते कि भाई jQuery का जो फंक्शन है ये क्रोम पे चलेगा, मोज़िला फायरफॉक्स पे चलेगा, सफारी पे चलेगा, ये मीन के सब जितने ब्राउज़र पे मतलब रन होगा, ठीक है। ओके, मैनी बिगेस्ट कंपनीज ऑन द वेब, ठीक है, जितनी भी मतलब बिगेस्ट कंपनी है यूज़ jQuery, वो jQuery को यूज़ करती है। सच है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, नेटफ्लिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग jQuery, कि आपको क्या कुछ आता हो कि आप jQuery शुरू कर सकते हैं। तो आपको jQuery स्टार्ट करने से पहले आपको हाउ होना चाहिए HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। ओके, तो आप jQuery पे आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि एडिंग jQuery टू योर वेब पेज। अब वेब पेज पे jQuery को हम कैसे ऐड करेंगे उसकी फाइल्स को, तो सिंपल मेथड है कि हम एक तो जैसे कि मैं अब info.js लिखता था, ठीक है, तो वो तो हम एक JS का फाइल ऐड करते थे, तो इसका भी हम जो है jQuery फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और विदाउट इंटरनेट हम इसे यूज़ करेंगे। और एक होता है CDN लिंक जो हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते होते हैं। ओके, तो ये दोनों मैं मेथड आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सिंटैक्स पे आ जाते हैं, jQuery सिंटैक्स। ओके, तो सिलेक्ट HTML एलिमेंट एंड परफॉर्मिंग सम एक्शन ऑन द एलिमेंट। इस लाइन का अगर आपको समझ नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल करूँगा तो गाइस आपको 100% श्योरिटी है कि आपको समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें डॉलर हमारे पास सिलेक्टर्स डॉट एक्शन, मीन के गाइस ये इसका क्या है, आपका सिंटैक्स है। ओके, इसको आपने याद करना है। ओके, अब ये सिलेक्टर क्या है, तो सिलेक्टर जैसे कि गाइस P है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट हो गया, दिस कीवर्ड हो गया, क्लास, ID, मीन के सब क्या सिलेक्टर्स, यहाँ सिलेक्टर कुछ भी आ सकता है, ID आ सकती है, क्लास आ सकती है। ओके, डॉट एक्शन, ठीक है। अब देखें डॉलर साइन क्या है, डॉलर साइन टू डिफाइन jQuery, मीन कि ये jQuery को डिफाइन करता है। आप
डॉलर साइन की यहाँ पर डॉलर साइन की जगह आप jQuery भी लिख सकते हैं या डॉलर साइन लिख सकते हैं। ओके, तो ये फिर भी वर्क करेगा। ओके, उसके बाद ये सिलेक्टर है टू क्यूरी टू फाइंड HTML एलिमेंट, मीन के HTML एलिमेंट जो हैं वो आपके यहाँ पर आएंगे। ओके, और उसके बाद जो है jQuery एक्शन। अब jQuery एक्शन क्या है? jQuery एक्शन टू बी परफॉर्म ऑन द एलिमेंट। ओके, मीन के यहाँ पर मैं सिलेक्टर लिखूँगा, डॉट क्लिक का फंक्शन, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो फंक्शन चले, तो फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो मीन के क्लिक करने पे तो वो फिर ये यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, तो ओके, ठीक है, तो नीचे आता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये सिलेक्टर शुरू हो गया। सिलेक्टर में क्लासेस हैं, आईडी हैं, टैग्स, दिस और बहुत सारे हैं, तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको बेसिक्स की जो एग्जांपल है मैं वो आपको दूँ। ठीक है, आपने आना है अपने एडिटर पे। तो मैं यहाँ सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं HTML का जो स्ट्रक्चर है, ओके, तो मैंने यहाँ फ़ाइल तो क्रिएट नहीं किया नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले index.html का फ़ाइल होगा। ओके, और सेकंड जो फाइल होगा हमारे पास info.js का। ठीक है, तो JS का फाइल होगा, तो यहाँ पर हम jQuery लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ओके, तो इसको तो मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से, और यहाँ पर एक फ़ाइल लेंगे हम स्टाइल का, style.css। ओके, तो अब यहाँ पर जो है HTML का स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर हम शुरू से करते आ रहे हैं वो मैं यहाँ टाइप करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्टाइल ऐड करता हूँ, style.css। ओके, अब इसके बाद जो है यहाँ पर सेव, और अब यहाँ पर अगर मैं आपको ब्राउज़र पे जाऊँ और यहाँ पर टाइप करूँ jQuery सिंपल, jQuery.com, जो भी आप टाइप करें jQuery सिंपल आप लिखेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ओके, तो आपने यहाँ पर आना है डाउनलोड पे। ओके, और यहाँ पर देखें हमारे पास है डाउनलोड द कंप्रेस यानी प्रोडक्शन jQuery और एक है डेवलपमेंट jQuery। ओके, तो आपने यहाँ से कंप्रेस को कर लेना है। ओके, कंप्रेस में ये होता है कि सारा कोड जो है ना कंप्रेस होता है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और अनकंप्रेस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक डिसेंट वे में कोड लिखा होगा आपका इस तरीके से। ओके, तो आप कंप्रेस यूज़ करें। ओके, तो इसको सेव करें। ठीक है, तो अब इसको सेव कहाँ करना है, तो मेरा जो सारा डाटा कहाँ पर है, तो ये है माय यूट्यूब कोर्स, और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया हुआ है jQuery फुल कोर्स। ओके, तो यहाँ पर आपने इसको ओके, तो यहाँ इसको पेस्ट करें, चेक करते हैं कि यहाँ पर ये आ गया है। ओके, तो ये जो फाइल मैंने डाउनलोड की है वो आपको यहाँ पर jQuery वाली फ़ाइल जो है यहाँ पर आपको शो हो रही है, तो मैंने यहाँ सेव कर ली। अगर मैं क्लिक करूँ तो सारा फाइल यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब इसको एडअप कैसे करेंगे, ये तो हमारी सिंगल फाइल थी जो हमने मीन के गाइस, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ हम CDN लिंक भी यूज़ करते होते हैं। तो मैं इसको एडअप करूँगा यहाँ पर। ठीक है, स्क्रिप्ट और यहाँ पर src सोर्स। ठीक है, और यहाँ पर इस फाइल का जो नेम है यहाँ से करता हूँ कॉपी नेम। ओके, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, सेव। ओके, तो अब यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखें कि मैं CDN लिंक को भी अटैच करवा देता हूँ ताकि आपको उसका भी हाउ ना हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ jQuery। ओके, jQuery CDN लिखूँगा सिंपल। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लिंक है गाइस, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, और क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर में ओके ओपन हो गया है। तो G3.x लेटेस्ट है, यहाँ पर स्लिम मिनिफाइड पे आपने क्लिक करना है और ये है इसका CDN लिंक। ओके, तो आपने यहाँ से कॉपी करना है इसको। ओके, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ नीचे आना है और इसके नीचे आपने यहाँ के इसको कमेंट करना है। ठीक है, jQuery CDN लिंक। ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेव, और थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट सेट कर लीजिएगा आप इसका। ठीक है, सेव। ओके, तो हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब ज़्यादा फास्टर जो है गाइस ये आपका ये CDN लिंक होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आपकी ये मैनुअल आपने जो ऐड की फाइल इससे। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको यूज़ करें। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ एक। ठीक है, इसका
मीन की जो स्ट्रक्चर है jQuery का। तो या तो गाइज़ आप इसको अलहदा से मीन की जो मैंने फ़ाइल ऐड अप किया हुआ है, मीन की यहाँ फ़ाइल मैंने ऐड नहीं किया। ओके, एक चीज़ आपको नहीं, अभी ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंड में आपने लिखना है स्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पर आपने अपना jQuery का जो कोड है वो आप यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ और जो इसको आईडी हम देते हैं वो SMS के नेम से देते हैं। ठीक है, सेव। और यहाँ पर कुछ भी आप अपना जो मैसेज है वो राइट कर सकते हैं। अगर लेट्स से कि मैं अगर आपको सिंपल अगर जावास्क्रिप्ट में अगर मैं इसके अंदर कोई मैसेज प्रिंट करवाऊँ तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम जैसे लास्ट में करते हैं डॉक्यूमेंट, मैंने फॉर्म भी आपको करवाया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम यूज़ करते थे। ठीक है, और यहाँ पर आपका आईडी क्या है, SMS, उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं, डॉट इनर HTML। ओके, और यहाँ पर आपने इसमें लिख देना है, ओके लिख सकते हैं यहाँ पर हाउ आर यू। ठीक है, तो आपने ये मैसेज टाइप किया यहाँ पर, सेव। और अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में, ओपन इन ब्राउज़र, तो आपको यहाँ पर मैसेज दिखेगा, हाय jQuery हाउ आर यू। ओके, और अगर फिर मैं हूँ यहाँ पर, तो ये तो था इस तरीके से आप, लेकिन अगर jQuery में अगर आपको करना पड़े तो गाइज़ मैं यूज़ करूँगा एक्सटर्नल फाइल शीट। ओके, JS का। ठीक है, jQuery के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट यूज़ करके। ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है वो डिसेंट रहे। ठीक है, तो हमारा HTML का पार्ट यहाँ पर होगा और jQuery का पार्ट जो होगा info.js पे होगा। ओके, तो मैं info.js फाइल जो है वो अटैच भी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्रिप्ट और यहाँ पर src सोर्स info.js। ओके, सेव। ओके, अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डॉलर। ओके, डॉट। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हम सिंटैक्स। ओके, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आनी थी, तो ये देखें jQuery भी लिख सकते हैं आप, डॉलर साइन भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ करूँगा। ओके, सेव। और अब जो है मीन कि यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ देखें डॉलर है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये गाइस हमारा एक सिंटैक्स है। ओके, ठीक है, तो मीन कि ये क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंट है डॉट रेडी फंक्शन, यानी कि इसके जितने फंक्शन है वो रेडी कर दो। मीन कि ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ओके, डॉट रेडी फंक्शन। तो अब यहाँ पर जो है हमने अब जो सिंटैक्स है वो आपने याद रखना है इसका, वो है डॉलर और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट डॉट और यहाँ फिर स्मॉल ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स है। ओके, यहाँ पर हमारे सिलेक्टर आएंगे, यहाँ पर फंक्शन वगैरह जो भी हमने क्लिक होगा या हाइट होगा, जो भी फंक्शन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो अब मैंने अब इस डिव के अंदर डाटा एंटर करना है। यहाँ मैंने किया था जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अब मैं करूँगा jQuery के थ्रू। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट में किया और यहाँ पर देखें अब मैंने सिंपल, आप देखें ये तो स्ट्रक्चर आपने लिखना मस्ट है। ठीक है, ये वाला जो है, और दरमियान में ये इसका सिंटैक्स है। ओके, और फिर यहाँ पर आपने सिंपल यहाँ पर कोड, सिंगल कोड, और यहाँ पर आपने आईडी देनी है, तो हैश, और वहाँ पर हम देखें कि हम सिर्फ SMS लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि क्लास है या आईडी है। ओके, तो SMS। ठीक है, और यहाँ पर डॉट आपने यहाँ पर अब आप टेक्स्ट आपने वहाँ पर एंटर करवाना है। तो गाइस हमारे पास दो यहाँ पर मेथड होते हैं, एक है HTML का मेथड और एक है टेक्स्ट, ये हम सब करेंगे मेथड। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो मेथड्स में आते हैं हम, jQuery मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें एक टेक्स्ट है। ओके, और उसके बाद हमारे पास एक होता है HTML का। ठीक है, तो ये HTML। ठीक है, ये दोनों हम यूज़ करते हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। मीन के मैं कहता हूँ टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाय jQuery हाउ आर यू। ओके, सेव। देखिए सिंपल एक लाइन का कोड है, बिल्कुल स्मॉल कोड है हमारे पास। ठीक है, ओके, अगर अब मैं रिफ़्रेश करूं तो अब आपको आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो आंसर नहीं मिला, आपको क्यों नहीं मिला गाइस? एक चीज़ आपने याद रखनी है कि देखिए हमारे पास ये स्क्रिप्ट जो है ना, इसको आपने एंड पे रखना है। जो आपके एक्सटर्नल फाइल शीट है उसको आप एंड पे रखेंगे यहाँ पर।
ठीक है। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। अब आपका जो आंसर आपको मिलेगा। ओके, हाय jQuery हाउ आर यू। तो अब ये jQuery का जो पार्ट है वो रन हुआ है, मीन कि ये कोड जो है रन हो गया आपका। ओके, तो ये सिंपल सा हमारे पास एक फंडा था। ओके, इसी तरीके से अगर मेरे पास लेट्स से कि मेरे पास एक बटन है, ठीक है, और ओके यहाँ मैं लेता हूँ इनपुट टाइप सबमिट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू है, ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अलर्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर एक आईडी देता हूँ हिंट की, ठीक है, सेव। ओके, तो अब मैं jQuery का जो फंक्शन है वो यहाँ पर रन करूँगा। तो सिंपल यहाँ पर जो आईडी है वो क्या है मेरी, ओके, हिंट, ओके, सेव। और यहाँ पर अब देखिए मैं करने वाला हूँ क्लिक। अब देखिए एक्शन था वहाँ पर, डॉट एक्शन लिखा हुआ था और आगे आपका जो मेथड, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे बना हुआ था आपका। तो यहाँ पर सिंपल आपने लिखना है फंक्शन, ओके, फंक्शन पहले रोम, ओके, फंक्शन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ओके। मीन के मैं जैसे ही हिंट बटन पे क्लिक करूं, मीन के हिंट आईडी है उस पर क्लिक करूं तो हमारा जो है एक फंक्शन चले, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या चले, तो अलर्ट बॉक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल अगर जैसे बटन पे क्लिक करूं तो अलर्ट बॉक्स शो हो जाए। तो वेलकम, वेलकम jQuery, ओके, यहाँ पर सेव। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में तो आपको यहाँ पर जो है एक बटन दिखाई देगा और इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको अलर्ट बॉक्स होगा, ओके, वेलकम jQuery। ओके, तो नेक्स्ट अब हम एक और जो है हम इनके इसका जो सिंटैक्स है वो लिखा रहने देते हैं, ये डॉक्यूमेंट वाला, क्योंकि ये तो मस्ट है, ठीक है। और अब हम करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि हम हाइड एंड शो जो है मीन के फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मीन के कोई भी आपका डिव है या कोई भी टेक्स्ट है उसको हम हाइड कर रहे हैं और शो करवाएं, वो कैसे करवा सकते हैं, बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट और jQuery। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डिव है, तो मैं इस डिव को थोड़ा स्टाइल कर लूँ, #SMS, ओके, थोड़ा सा हाइट सेट कर लें, इसका हाइट मैं कहता हूँ कि 200 पिक्सल हो और विड्थ जो है इसका वो भी 200 पिक्सल हो, ओके। और BGC कलर जो है इसका हम कहते हैं कि ऑरेंज हो और बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल, ओके, सेव, ओके, पिक्सल सेव। ओके, अब अगर मैं मैंने स्टाइल चेक करता हूँ, मैंने एडअप कराया हुआ है। ओके, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पर जो है एक्टिव दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रेक एडअप करते हैं, ठीक है, सेव। और यहाँ पर जो है मैं 2 बटन और लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, फिर पेस्ट, ओके। और यहाँ पर इनका जो नेम है वो चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो ये होगा हमारा हाइट, ओके, हाइट डिव, ओके, और ये होगा शो डिव, सेव, ठीक है। और जो इनका जो आईडी है गाइस वो होगा हाइट, ओके, और इसका जो आईडी होगा वो होगा शो, ठीक है, सेव। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने 2 बटन बनाए। अगर मैं रिफ़्रेश करूं और आपको दिखाऊं तो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है, अलर्ट बॉक्स, हाइड डिव, शो डिव। ओके, हमारे पास अब मैं आता हूँ एडिटर पे और यहाँ पर हमारे पास है जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन, ओके, तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट। और यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन भी यहाँ बना लूँ, ठीक है। तो हमारा इन फंक्शन को मैं कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने अभी क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि माई हाइट के नेम से एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, ओके। यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि माई शो के नेम से, ओके, सेव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप, ओके, तो यहाँ पर मैं आता हूँ फंक्शन और यहाँ पर जो है ओके फंक्शन जो थे हमारे, अब माई हाइट, ओके, तो ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया और
सेकंड फंक्शन यहाँ कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो वो है हमारे पास शो, ठीक है, सेव, ओके। और यहाँ पर जो है मीन के अब मैंने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट है, ओके, डॉक टाइप नहीं था, डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा जूम कर लें इसको, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी इसमें जो मैं लिखूँगा वो है SMS, ओके, क्योंकि हमने हाइड, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो जो SMS वाला जो डिव है वो हाइड हो जाए, ठीक है, ओके। डॉट इनर है, ओके। तो यहाँ पर हम स्टाइल यूज़ करेंगे, ओके, स्टाइल डॉट, अब यहाँ पर हमने डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, और डिस्प्ले जो है यहाँ पर मैं करता हूँ नन, ओके, सेमीकोलन, सेव, ओके। और इस तरीके से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ ब्लॉक, सेव, ओके। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ पेज को, ओके, अगर मैं हाइड डिव पे करता हूँ तो डिव हमारी हाइड नहीं हुई, ओके। ये क्यों नहीं हुई, डिस्प्ले ब्लॉक, तो हम यहाँ चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने डबल क्लिक किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हम सिंपल ऑन क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। तो डबल क्लिक नहीं चाहिए था, ऑन क्लिक, ओके। अगर अब मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर हाइड करूँ तो आपका डिव हाइड हो जाएगा, अगर मैं शो करूँ तो आपका डिव शो हो जाएगा, ओके। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करूँ, मीन कि एक और भी है हमारे पास, ओके, विजिबिलिटी, ओके, स्पेलिंग रॉन्ग, ठीक है। तो विजिबिलिटी जो है यहाँ पर अगर आप कर देते हैं हिडन तो ये हाइड हो जाएगी, और अगर विजिबिलिटी जो है विजिबल कर देते हैं और ये विजिबल हो जाएगी। तो अब जैसे डिव ये बिल्कुल ख़त्म होता था वैसे नहीं होगा कि हमारे जो बटन वो यहीं पर रहेंगे, ठीक है। हाइड करता हूँ तो हाइड, शो करता हूँ तो शो, ठीक है। तो बटन हमारे यहाँ फिक्स हो जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मेथड के हम एक डिव को कैसे हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, ओके। तो इसको मैं आप कर देता हूँ कमेंट, ओके, सेव। अब हम आते हैं jQuery पे। तो jQuery पे देखें ऑन क्लिक ये ऐसे रहने दें आप, आईडी हमारी हाइड है, इसकी शो है, ओके। तो अब jQuery हम ये वर्क कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको सिंटैक्स इसका याद हो, डॉट, इस तरीके से आपने सिंटैक्स इसका बना लेना है। तो यहाँ पर जो है बटन की जो आईडी है वो क्या है, हाइड, ठीक है, डॉट। यहाँ पर देखें जैसे ही मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो एक फंक्शन चले, ठीक है, और वो फंक्शन यहाँ पर फिर वो इस जो आपका जो टेक्सचर था, ठीक है, वो आपका सिंटैक्स, सॉरी, वो लिखेंगे आप jQuery का, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जिस डिव को हाइड करना है वो आपने उसका आईडी लिखना है, यहाँ पर आईडी SMS डॉट हाइड, ओके, सेव, और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन दे, ठीक है, सेव। तो अगर अब मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, अगर मैं हाइड करूँ तो ये हाइड हो जाएगी, ओके। तो देखें यहाँ पर हमने सिंपल एक हमने एक मेथड लिखा है, ओके, और इसने इसको हाइड कर दिया, ओके। नेक्स्ट, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, और अब जो इसका जो मीन का आईडी है वो है शो, दूसरे बटन का जो आईडी शो है, SMS वही है, और यहाँ पर लिख देता हूँ शो हमारे पास एक मेथड है इसमें, ठीक है, हाइड शो, ठीक है। रिफ़्रेश करता हूँ, हाइड शो। तो गाइस देखेंगे हमारे पास यहाँ पर जो मेथड है ऑलरेडी जो बने हुए हैं, सिर्फ हमने इसको यूज़ किया है। मीन के नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ जैसे कोड हमने यहाँ पर लिखा तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे वो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, ओके। तो गाइस इस तरीके से ये हमारे पास डिफरेंस होता है, इसमें आपको समझ लगी होगी इस सारे लेक्चर की, ओके। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओके। गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।